तो अनंत विजय, जब हम कहते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, तो क्या वो सब एक लबादे जैसा मान लिया जाए, एक रैपर जैसा मान लिया जाए? क्योंकि हम देश की उन बेटियों के लिए जो मेडल विनर हैं, जिन्होंने तिरंगे का मान बढ़ाया, जब हम उनके प्रति संजीदा नहीं तो फिर हम किसी और चीज के प्रति क्या संजीदा होंगे? गरिमा जी, आप ठीक कह रही हैं कि जब हम बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ की बात करते हैं तो हम लोगों को संविधान भूल जाना चाहिए, हम लोगों को कानूनी प्रक्रिया भी भूल जाना चाहिए। ये भावनात्मक मुद्दा है, ये मैं मानता हूं। कृष्णा पूनिया जी आदरणीय ने बहुत अच्छी बातें की, लेकिन क्या अदालत कुछ नहीं कर रही है? क्या ब्रजभूषण शरण सिंह पर चार्जशीट नहीं हो गया? क्या जो चार्जशीट की खबरें बाहर आई उसमें कोई कमजोर धारा लगाई गई है? मैं तो ये जानना चाहता हूं कि क्या ये ठीक है कि ये खिलाड़ी हैं, इन्होंने देश के लिए गौरव बढ़ाया, सब कुछ किया, लेकिन कानून तो अपनी गति और अपने समय के हिसाब से काम करेगा। लेकिन और मुझे लगता है कि कानून ने अगर लेकिन क्या ये सच नहीं है कि जनवरी में प्रदर्शन शुरू हुआ, एफआईआर लॉन्च नहीं हुई, अप्रैल में दोबारा प्रदर्शन शुरू हुआ, एफआईआर दर्ज नहीं हुई, कमेटी बनाई गई, एफआईआर दर्ज नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट खिलाड़ी पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बाद में मजबूरन एफआईआर दिल्ली पुलिस को लॉन्च करनी पड़ी? ये भी तो सत्य है ना? ये बिल्कुल सत्य आप कह रही होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि हर चीज को हम इस तरह से देखें कि मजबूरी में ऐसा किया जा रहा होगा, तो मुझे लगता है कि थोड़ी ज्यादती करते हैं, क्योंकि सरकारें अपनी गति से चलती हैं। और इस प्रकार से जो स्पोर्ट्स बॉडी की बात हो रही है, स्पोर्ट्स में रिफॉर्म की बात हो रही है, उस पर सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक विचार ही नहीं कर चुका है, अपने फैसले भी दे चुका है। चाहे आप बीसीसीआई के मुद्दे पर देखिए या दिल्ली हाई कोर्ट के 2 जज की बेंच ने इस पर फैसला दिया था। अभी सुनीता जी ठीक कह रही थी कि उस प्रकार की अगर कमेटियां बनती तो हाई कोर्ट ने खुद अपने ऑर्डर में कहा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति 3 टर्म तक लगातार रह सकता है और उसके बाद उसको कूलिंग पीरियड देके फिर चुना जा सकता है। मैं सिर्फ ये सवाल उठा रहा हूं यहां, मैं बिल्कुल पहलवानों को न्याय मिलना चाहिए और बेटियों के साथ अगर कुछ ज्यादती हुई है तो उसको सूली पे चढ़ा देना चाहिए, लेकिन मेरी सिर्फ हम्बल सबमिशन यही है कि ये कानून सम्मत ढंग से हो, हमारे किसी दबाव में नहीं हो कि हम अदालत हमारे मन मुताबिक फैसला दे तभी अदालत ठीक है, और अदालत अगर हमारे मन मुताबिक फैसला नहीं दे रहा तो कहीं न्याय नहीं हो रहा। तकाजा होता है अनंत विजय, क्योंकि अदालतों में तो कितने लाख केस पेंडिंग है, राज्यसभा लोकसभा में हमें जानकारी मिलती रहती है। तो वो जो नैतिकता का तकाजा है, जिसमें दिल्ली पुलिस राउज एवेन्यू कोर्ट में ये दाखिल करती है अपना सबमिशन कि ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो चार्जेस हैं वो संजीदा हैं और एफआईआर दर्ज कराए जाने लायक पुख्ता सबूत हैं, खिलाड़ियों को गैर वाजिब तरीके से छुआ गया, यौन शोषण हुआ, यौन उत्पीड़न हुआ, उसके बावजूद ब्रिजभूषण शरण सिंह की सांसदी बरकरार रहती है। मैं समझ आखिरी पंक्ति नहीं सुन पाया, एक बार फिर से दोहराइए गरिमा जी। उसके बावजूद ब्रिजभूषण शरण सिंह सांसद बने रहते हैं और रुआब से सांसद बने रहते हैं। तो कहीं हमारे कानून में ऐसा तो नहीं है कि उनके खिलाफ चार्जशीट हो जाए तो उनको इस्तीफा देना पड़े? हमारे देश की संसद में तो ऐसे भी सांसद हैं जो 3 साल के लिए कन्विक्टेड हैं और उनके कन्विक्शन पर स्टे नहीं है, लेकिन वो सांसद बने हुए हैं। तो क्या ऐसी कोई व्यवस्था भारतीय संविधान में है क्या? ये डिफेंस हो सकता है राहुल जी क्या?